दोस्तों नमस्कार। बायो एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है प्रकाश। चैप्टर शुरू करें इससे पहले यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरी अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्लास पसंद आती हैं तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोलीय दर्पणों के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण क्या होते हैं और उनसे प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। यानी कि जो परावर्तक पृष्ठ जो हैं यदि वो वक्रित हैं तो ऐसे वक्रित वाले जो दर्पण हैं वो हमारे गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण किसी एक खोखले गोले का ही भाग होते हैं। जैसे यहाँ डायग्राम में हमें ये खोखला गोला दिखाई दे रहा है। जब हम उसको खोखले गोले से एक पतली स्लाइस को काट लेते हैं, जैसे यहाँ पे इस प्रकार ये हमने एक पतली स्लाइस इस गोले दर्पण से अलग कर ली है। अब इसका ये जो छोटे वाला भाग है ये अब एक दर्पण की भांति काम करेगा और ये जो दर्पण है ये अब हमारा गोलीय दर्पण कहलाएगा। क्योंकि गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ हैं वो वक्रित हैं, इसलिए गोलीय दर्पणों में बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं उनके शेप और साइज हैं उनकी जो नेचर है वो निर्भर करेगी दर्पण के वक्रित भागों पर। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा अवतल दर्पण, दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण। एक हो गया अवतल दर्पण और दूसरा हो गया हमारा उत्तल दर्पण। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं अपन अवतल दर्पण के बारे में। ऐसा गोलीय दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ जो हैं वो अंदर की ओर धंसी हुई हो, ऐसा जो दर्पण है वो हमारा क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। जैसे यहां डायग्राम में देखते हैं हम, ये MN एक हमारा अवतल दर्पण है और इस दर्पण की जो परावर्तक पृष्ठ हैं वो अंदर की ओर धंसी हुई है। जो अंदर की ओर जब परावर्तक पृष्ठ धंसी हुई होगी वो जो दर्पण है वो हमारा अवतल दर्पण कहलाएगा। अवतल दर्पण पर जब कोई एक समानांतर किरण पुंज परावर्तित होता है तो वो किरण पुंज परावर्तित होने के पश्चात दर्पण के सामने एक बिंदु पर अभिसारित होती हैं और वो जो बिंदु हैं वो उस अवतल दर्पण का क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ये अवतल दर्पण पर इसके अंदर जो धंसा हुआ भाग है वहाँ पे यहाँ ये एक समानांतर किरण पुंज आकर परावर्तित होता है और परावर्तन के पश्चात ये जो लाइट पुंज हैं वो दर्पण के सामने ही एक बिंदु पर आकर अभिसारित हो जाएंगे। यानी कि एक बिंदु पर आकर सारी जो लाइट हैं वो मिलती हुई प्रतीत होगी। ये जो बिंदु हैं इस बिंदु को हम कहते हैं इस दर्पण का फोकस बिंदु, जिसे हम F से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण जिसमें जो परावर्तक पृष्ठ हैं वो अंदर की ओर धंसा होता है और इस दर्पण में जब एक समानांतर किरण पुंज आके परावर्तित
प्रकाश किरण जब परावर्तित हो जाएगी तो परावर्तन के पश्चात दर्पण के सामने ये जो लाइट जो बीम था वो एक बिंदु पर आता हुआ मिलता हुआ प्रतीत होगा, और वो जो बिंदु है हमारा वो बिंदु कहलाएगा फोकस बिंदु, जिसे हम F से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं हम उत्तल दर्पण के बारे में, यानी कि ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ जो है वो बाहर की ओर उभरा हुआ हो, और वो जो दर्पण है वो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। जैसे यहाँ डायग्राम में हम देख रहे हैं ये MN, ये हमारा एक दर्पण है, और इसका जो वक्रित भाग है, इस वक्रित भाग से ये जो लाइट बीम आ रही है, प्रकाशपुंज जो आ रहा है वो परावर्तित हो रहा है इसके बाहर की तरफ से, जो बाहर उभरा हुआ भाग है इस भाग से वापस प्रकाश परावर्तित हो रहा है। तो ऐसा जो दर्पण है वो हमारा क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। उत्तल दर्पण पर जब समानांतर किरण पुंज आके परावर्तित होता है, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात वो जो लाइट बीम है हमारा वो अपसारित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपसारित हो जाता है। इन परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर, कहां बढ़ाने पर, पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, और वो जो बिंदु है वो बिंदु इस दर्पण का फोकस कहलाएगा। मैं यहाँ आपको इस डायग्राम में समझाता हूँ कि जैसे यहाँ पे ये एक समानांतर किरण पुंज आके इसके बाहर उभरा हुआ जो भाग है, यानी कि ये हमारा उत्तल दर्पण है, यहाँ पे आके परावर्तित हो रही हैं। अब परावर्तित हो जाने के पश्चात ये जो किरणें हैं ये अब क्या हो जाएगी, वापस अपसारित हो जाएगी। अपसारित होने पर ये जो प्रकाश पुंज हैं वो दर्पण के पीछे की ओर, दर्पण के पीछे की ओर एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, और ये जो बिंदु हैं ये इस दर्पण का क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु कहलाएगा, जिसे हम F से डिनोट करते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि अवतल दर्पण में जो फोकस बिंदु है वो दर्पण के सामने बन रहा था, क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रकाश बिंब है वो हमारा एक बिंदु पर अभिसारित हो रहा है, जबकि उत्तल दर्पण में जो फोकस बिंदु बन रहा है वो दर्पण के पीछे की ओर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे परावर्तित किरणें अपसारित हो रही हैं, और अपसारित होने पर दर्पण के पीछे की ओर काल्पनिक रूप से हमें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, और वो जो बिंदु है वो उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाएगा, जिसे हम F से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं, F से डिनोट कर रहे हैं, और उसे अपन क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आगे हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ टर्म्स के बारे में जानते हैं। तो ओके, यहां पे एक बार आप ये देख लो, गेट बेस्ट क्वालिटी लाइव क्लासेस, यानी कि बच्चों हम हमारे जो यूट्यूब चैनल है इस पे लाइव क्लास शुरू करने जा रहे हैं। किसके लिए, जो 10th 11th या 12th क्लास के साथ ही साथ जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे हमारे साथ में जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बायो अकेडमी। न्यू बैच स्टार्ट सून, यानी कि नए बैच हैं बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं, और ये जो सारी क्लासें हैं वो लाइव क्लासेस होंगी। तो बच्चों आप लाइव क्लास को आज ही इनरोल कर लेना। लाइव क्लास से जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हो, और इन व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपनी डिटेल भेज देना, ताकि फिर जो लाइव क्लासेस का जो लिंक होगा वो लिंक आपको व्हाट्सएप के जरिए मिल जाएगा, और आप मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि अवतल और उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ टर्म्स जो हैं उन टर्म्स को हमें जानना जरूरी होता है।
तो सबसे पहले देखते हैं कि पोल यानी कि जो P है वो हमारा क्या होता है। हम जानते हैं कि जो हमारे गोलीय दर्पण है वो किसी एक खोखले गोले का ही भाग होते हैं। तो उस खोखले गोले का जो मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे आओ आप, यहाँ इस डायग्राम में, तो ये एक पूरा का पूरा हमारा खोखला एक गोला है और इस गोले का यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट है इस मिड पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं। दर्पण का ध्रुव बिंदु कहलाता है और इसे हम डिनोट करते हैं P के द्वारा। जैसे इस डायग्राम में ये जो बिंदु है हमारा, यहाँ पे ये क्या होगा, पोल होगा अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में भी ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये क्या हो जाएगा, पोल, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे अपन C से डिनोट करते हैं। C बिंदु क्या होगा, यानी कि जो खोखला गोला था उस गोले का जो सेंटर पॉइंट है उस सेंटर पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे अपन C से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ अपन वापस इस पे आते हैं, तो ये हमारा खोखला एक गोला है। इस गोले का यहाँ से ये इसकी रेडियस कहलाएगी और इस त्रिज्या है, इसका ये जो बिंदु है ये बिंदु क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, जिसे अपन C से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये अवतल दर्पण के लिए यहाँ ये जो बिंदु है हमारा, इस बिंदु को हम कहेंगे C, और उत्तल दर्पण के लिए ये जो बिंदु है हमारा यहाँ पे, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, C कहेंगे। याद रखना बच्चों, आगे हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम में आएंगे कि अवतल दर्पण में फोकस यानी कि F पॉइंट और C पॉइंट दर्पण की ओर ही होते हैं, दर्पण के सामने हैं, जबकि उत्तल दर्पण में F पॉइंट और C पॉइंट दर्पण के पीछे की ओर बन रहे हैं। ये आप लोग अभी से याद रखना। दूसरा है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे अपन R से रिप्रेजेंट करते हैं। वापस इसी डायग्राम पे चलते हैं कि P और C के मध्य की ये जो डिस्टेंस है बच्चों, इस डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे इस दर्पण की त्रिज्या। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C एंड द गोलीय दर्पण, यानी कि गोलीय दर्पण में जो सेंटर पॉइंट और जो पोल है उसके बीच की जो दूरी है उस दूरी को हम लोग कहते हैं दर्पण की त्रिज्या। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जब कोई भी दर्पण हो, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, उस दर्पण के जो समानांतर किरणें आ रही हैं और एक किरण ऐसी होगी जो सीधी कहाँ पे जाके परावर्तित होगी, P बिंदु पर, यानी कि दर्पण के ध्रुव पे जाके परावर्तित होगी। वो जो किरण होगी हमारी वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ही हमारा C पॉइंट होगा और हमारा F पॉइंट बनेगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ ये फोकस F पॉइंट, ये हमने अभी जान लिया है कि अवतल दर्पण में जो फोकस बिंदु है वो दर्पण के सामने बन रहा है, जबकि उत्तल दर्पण में जो फोकस बिंदु है वो हमारे दर्पण के पीछे बन रहा है। और फोकस होता क्या है कि जब किसी दर्पण पर समानांतर किरण पुंज आ रहा होता है और वो समानांतर किरण पुंज जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा वो बिंदु हमारा F कहलाता है। इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस लेंथ, जिसे हम
स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। एक मिनट, यहाँ इस वापस डायग्राम में आते हैं कि यहाँ पे ये जो पॉइंट बन रहा है एफ हमारा और ये जो पोल है, इनके बीच की जो दूरी है इस दूरी को अपन कहते हैं फोकस दूरी, और जिससे अपन डिनोट करते हैं अंग्रेजी के छोटे एफ के द्वारा। ठीक है बच्चों, अब आपको यहाँ पे यह याद रखना है कि जो फोकस दूरी है वो दर्पण के त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। फोकल लेंथ इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो दर्पण की जो त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या अपन यूं कहें कि फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में जानकारी। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी चैप्टर जो है हम वो हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर जरूर पसंद आया है तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और लाइक जरूर करना। थैंक यू।